नमस्कार, मेरा नाम स्वानंद कुमार पांढरे है। मैं अलिया वर्जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्था मुंबई में शिक्षा विभाग में अध्यापक के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एनआईओएस माध्यमिक के बारे में है। इस प्रेजेंटेशन का प्रस्तुति का दायरा है, यह प्रस्तुति केवल एनआईओएस के माध्यमिक के लिए है। इसमें एनआईओएस क्या प्रदान करता है इसके बारे में जानकारी है। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्था क्या प्रदान करता है इसके बारे में भी यहाँ जानकारी है। मूल्यांकन, विविध उपलब्ध विषय, मूल्यांकन का महत्व, उत्तीर्णता मानदंड और आंतरिक मूल्यांकन, इसके बारे में यहाँ इस प्रेजेंटेशन में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी तथा परीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार की छूट और उसके मानदंड, इसके बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले एनआईओएस क्या प्रदान करता है? तो सीखने की आज़ादी, यानी किसी बच्चे को सीखना है, अगर मुझे परीक्षा 1 साल में कंप्लीट करनी है, किसी को 2 साल में कंप्लीट करनी है, किसी को 3 साल में कंप्लीट करनी है, तो वो आज़ादी आपको एनआईओएस प्रदान करता है। दूसरा है लचीलापन। लचीलापन विषय के चयन के स्तर पर भी होता है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि नहीं, मुझे मैथमेटिक्स नहीं लेना है या फिर मुझे इंग्लिश नहीं लेना है, उसकी जगह मुझे हिंदी लेना है, तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा होता है लचीलापन प्रवेश के तौर पर। प्रवेश का कैसे होता है कि साल में 2 बार प्रवेश होता है। एक प्रवेश होता है अप्रैल मार्च के लिए और दूसरा प्रवेश होता है अक्टूबर नवंबर के लिए। आप साल में कई कभी भी आप प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम जो होती है वो आपकी अक्टूबर नवंबर या फिर मार्च अप्रैल में होती है। तीसरा लचीलापन है अपना परीक्षा के हिसाब से। परीक्षा भी आप साल में 2 बार पब्लिक एग्जामिनेशन होती है, मार्च अप्रैल में और नवंबर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होती है। उसके अलावा लचीलापन ऑन डिमांड परीक्षा के स्तर पर भी है। अगर कोई छात्र समझता है कि मेरा पढ़ाई अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो ऑन डिमांड एग्जाम परीक्षा दे सकता है। अगर किसी छात्र ने अक्टूबर में एग्जाम दे दी, उसके बाद 2 महीने के अंदर उसका कोई एक परीक्षा के लिए विषय तैयार हो गया, तो अब उसके लिए मार्च तक वेट करने की जरूरत नहीं है। वो दिसंबर मंथ में भी ऑन डिमांड एग्जाम देके अपनी परीक्षा कंप्लीट कर सकता है। और एक लचीलापन है क्रेडिट का स्थानांतरण। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बोर्ड से पास आउट हो चुका है, तो वो 3 सब्जेक्ट एनआईएस में ट्रांसफर कर सकता है और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट की एग्जाम एनआईएस की तरफ से दे सकता है। और एक है कि जैसे मान्यता प्राप्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा। जैसे आप जानते हैं कि जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है, वैसे ही भारत सरकार का ये मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान है एनआईओएस। अब अली आवर्जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांग संस्थान क्या प्रदान करता है? सबसे पहले हमारा ये है अध्ययन केंद्र, यानी हमारे यहाँ आप बच्चे जो जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वो यहाँ आके अध्ययन कर सकते हैं। उनके लिए हम टीएमए का मूल्यांकन करते हैं। उन बच्चों के लिए हम पीसीपी का संचालन भी करते हैं, यानी पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम्स, जो हमेशा वीकेंड्स में कंडक्ट किए जाते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन का संचालन, यानी जो प्रैक्टिकल असेसमेंट जो बच्चों का होता है उसका वो भी हम यहाँ कंडक्ट करते हैं। परीक्षा का संचालन, अलिया वर्जन राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्था ये एक परीक्षा का केंद्र है। यहाँ हम परीक्षा का संचालन भी करते हैं। जैसे अगर कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, उनको रियायत और सुविधाओं के संबंध में सहायता भी सेवा प्रदान करते हैं। किस टाइप का आपको क्या चाहिए, रीडर राइट चाहिए या फिर राइटर चाहिए, लेखनिक चाहिए, फैसिलिटी, एडिशनल टाइम चाहिए, उसके बारे में हम बच्चों को यहाँ इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके संदर्भ में कौन कौन से पेपर जमा करने होते हैं, किस समय में जमा करते हैं, उसके संदर्भ में हम
सब सहायता यहाँ प्रदान करते हैं। अब मूल्यांकन, एनआईओएस में मूल्यांकन जो होता है वो टीएमए के तौर पे होता है, जिसको शिक्षक अंकित मूल्यांकन बोलते हैं, जो साल के पहले ही आपको वेबसाइट में उपलब्ध होते हैं। वो टीएमए के हिसाब से मूल्यांकन होता है। दूसरा मूल्यांकन होता है प्रायोगिक, यानी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है या फिर प्रैक्टिकल के हिसाब से, उस हिसाब से भी बच्चों का मूल्यांकन होता है। और तीसरा होता है सिद्धांत के तौर पे, यानी सिद्धांत परीक्षा जो होती है, थ्योरी एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन के तौर पे हम मूल्यांकन एनआईओएस में होता है। अब एनआईएस सेकेंडरी में हम कौन-कौन से भाषा विषय सिलेक्ट कर सकते हैं? तो अलग-अलग भाषा विषय सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चा, जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, गुजराती, कन्नड़ा, पंजाबी, असमिया, नेपाली, मलयालम, उड़ीसा, अरबी, फारसी, तमिल और सिंधी। ये अलग-अलग भाषा है। इसमें से कोई भी बच्चा अपनी भाषा सिलेक्ट कर सकता है। अन्य विषय भी यहाँ उपलब्ध है, जैसे कि गणित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, गृह विज्ञान है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, भारतीय सांकेतिक भाषा है, हिंदुस्तानी संगीत है, कर्नाटक संगीत है, रोजगार कौशल है, उद्यमिता है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय संस्कृति तथा विरासत भी है, लेखांकन भी है, चित्रकला सब्जेक्ट भी है, संस्कृत व्याकरण, व्यवसाय अध्ययन, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, मनोविज्ञान, वेद अध्ययन और अर्थशास्त्र। इस तरीके के अन्य विषय भी एनआईएस के एनआईएस में उपलब्ध हैं। अगर बच्चों को लगता है कि मुझे कुछ व्यावसायिक विषय भी चाहिए, तो व्यावसायिक विषय भी बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि कटाई एवं सिलाई, पोशाक निर्माण, बेसिक कंप्यूटिंग में प्रमाण पत्र, सौंदर्य संवर्धन और बालों की देखभाल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रमाण पत्र, योग, भारतीय कढ़ाई में प्रमाण पत्र, सौंदर्य उपचार, बालों की देखभाल और स्टाइलिंग, हाथ पैरों की देखभाल, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी। ये अलग-अलग व्यावसायिक विषय भी उपलब्ध हैं। हाँ, बच्चा एक ही व्यावसायिक सब्जेक्ट ले सकता है। अब मूल्यांकन का महत्व, इसमें क्या होता है कि किस प्रकार से मूल्यांकन होता है। जैसे आज बिना प्रायोगिक वाले विषय भाषा सहित अगर किसी की इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, हिंदी लिया है या फिर बिजनेस स्टडीज लिया है, तो वो टोटल होता है, कुल अंक उस पेपर के होते हैं 100। और वर्तमान सिद्धांक अंक भी है 100। सिद्धांकिंग अंकों का परिवर्तन होता है 80 मार्क्स में, 80 अंकों में परिवर्तन होता है। और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है टीए में, वो 20 मार्क्स का है। इस तरीके से ये 100 मार्क्स का मूल्यांकन है। दूसरा होता है विषय हमारा, जैसे गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और गृह विज्ञान। ये भी सब्जेक्ट 100 अंक का रहता है कुल अंक इसमें। वर्तमान सिद्धांत अंक होते हैं इसमें 85, 85। और सिद्धांतिक अंकों का परिवर्तन जो होता है इसमें 68 अंकों का, 68 मार्क्स में परिवर्तन होता है। और इसमें आंतरिक मूल्यांकन जो होता है वो 17 मार्क्स का होता है। और प्रायोगिक अंक होते हैं, उसके लिए 15 अंक होते हैं। चित्रकला विषय के लिए कुल अंक 100 होते हैं, 100 होते हैं। वर्तमान सिद्धांत अंक 30 होते हैं। जो सिद्धांतिक अंकों का परिवर्तन होता है वो 30 में से 24 अंकों में परिवर्तन होता है। जो टीएमए होते हैं, टीएमए का परिवर्तन हो जाएगा 6 अंकों में। और प्रायोगिक अंक जो रहेंगे 70 मार्क्स के प्रायोगिक अंक रहते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेशन, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत और भारतीय सांकेतिक भाषा, इसमें कुल अंक होते हैं 100। वर्तमान सिद्धांत अंक होते हैं 40। सैद्धांतिक अंकों का परिवर्तन, यानी वे 40 अंकों का परिवर्तन 32 अंकों में होता है। और जो टीएमए होता है, आंतरिक मूल्यांकन जो टीएमए होता है, वो 8 अंकों में परिवर्तन होता है। और टोटली प्रायोगिक अंक होते हैं 60 अंक।
बिना प्रायोगिक विषयों के लिए उत्तीर्णता मानदंड है, जैसे कि सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी भाषा है, इकोनॉमिक्स है, तो इनके लिए क्या होता है, सिद्धांतिक अंक 80 होते हैं, प्रायोगिक तो नहीं रहते इस सब्जेक्ट में। आंतरिक मूल्यांकन जो होता है 20 मार्क्स का होता है और कुल 100 अंक होते हैं। अब उत्तीर्णता अंक कैसे होते हैं, इसमें सिद्धांतिक में बच्चों को मिनिमम 26 अंक लाने होते हैं और आंतरिक मूल्यांकन में 1 से लेके 20 अंक या अनुपस्थित हुआ तो भी चलता है, लेकिन टोटल कुल अंक 33 होने चाहिए। और उत्तीर्ण सूत्र जो रहता है उसमें होता है, पहला सूत्र सिद्धांत अंक में 33%, 33% सिद्धांत में होने चाहिए और सेकंड कुल विषय में 33%, 33% कुल विषय में होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक मानदंड कंप्लीट करता है बच्चा, तो बच्चा पास करके उसका रिजल्ट आता है। प्रायोगिक विषय के लिए उत्तीर्णता मानदंड है, जैसे कि अगर गणित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और गृह विज्ञान है, इसमें सिद्धांत अंक होते हैं 68, प्रायोगिक अंक होते हैं 15, आंतरिक मूल्यांकन जो टीएमए के हिसाब से होता है वो 17, इसमें टोटल हो जाता है, कुल अंक होते हैं 100। अब उत्तीर्णता अंक क्या होता है, सिद्धांत और प्रायोगिक दोनों को मिला के बच्चों को 27 अंक होने चाहिए और आंतरिक मूल्यांकन जो है, जो ईएमए के हिसाब से होता है, वो 1 से 0 से 17 या फिर अनुपस्थित हो सकता है और टोटल 33 अंक बच्चों को होने चाहिए। उसका भी उत्तीर्ण सूत्र है, सिद्धांत और प्रायोगिक में 33% होने चाहिए और विषय में कुल 33% होने चाहिए। चित्रकला विषय के लिए सिद्धांत में 24 मार्क्स होते हैं, प्रायोगिक में 70 मार्क्स होते हैं और आंतरिक मूल्यांकन टीएमए के हिसाब से जो होता है वो 6 मार्क्स का होता है। ऐसे मिला के कुल 100 मार्क्स, 100 मार्क्स होते हैं। उत्तीर्ण अंक होते हैं इसमें 31। इसमें आंतरिक मूल्यांकन में 0 से लेके 6 तक होना चाहिए या फिर अनुपस्थित, लेकिन कुल अंक उसमें होने चाहिए 33। वैसे ही डेटा एंट्री ऑपरेशंस, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत और भारतीय सांकेतिक भाषा में सिद्धांत के अंक होते हैं 32, प्रायोगिक अंक होते हैं 60 और आंतरिक मूल्यांकन जो टीएमए के हिसाब से होता है वो होता है हमारा 8 मार्क्स का। ऐसे मिला के कुल 100 मार्क्स होते हैं। उत्तीर्ण अंक ऐसे होता है कि जो आपको सिद्धांत और प्रायोगिक दोनों में मिला के बच्चे को 30 मार्क्स होने चाहिए और आंतरिक मूल्यांकन जो टीएमए के हिसाब से होता है उसमें 0 से लेके 8 तक या फिर अनुपस्थित होगा तो भी चलेगा, लेकिन कुल अंक 33 होने चाहिए। जो उत्तीर्णता सूत्र है, सिद्धांत और प्रायोगिक में 33%, 33% होने चाहिए और सेकंड वो सूत्र है, विषय में कुल 33% होने चाहिए। ये जो हो रहा है हमारा, ये प्रायोगिक विषयों के लिए उत्तीर्णता मानदंड है। अब प्रायोगिक विषयों के लिए रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के मापदंड, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के संदर्भ में है। जो हमारा जो गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और गृह विज्ञान, इसमें कुल अंक होते हैं 15। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके लिए अंक होते हैं 7.5, यानी 7.5 मार्क्स होते होने इसमें। और योगात्मक मूल्यांकन भी हमारा 7.5 मार्क्स का होता है, यानी 7.5 मार्क्स का होता है। अब जो दूसरा विषय है हमारा चित्रकला, उसमें कुल अंक होते हैं 70। उसमें रचनात्मक मूल्यांकन होता है 35 मार्क्स का और योगात्मक मूल्यांकन होता है 35 मार्क्स का। डेटा एंट्री ऑपरेशन, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत और भारतीय सांकेतिक भाषा के कुल अंक होते हैं 60। उसमें से रचनात्मक मूल्यांकन होता है 30 मार्क्स का और योगात्मक मूल्यांकन होता है 30 अंकों का। अब व्यावसायिक विषयों के लिए उत्तीर्णता मानदंड ये रहता है, जैसे कि योग, बेसिक कंप्यूटिंग में प्रमाण पत्र, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी और डेस्कटॉप पब्लिकेशन में प्रमाण पत्र, ये अलग अलग विषय हैं। उसमें प्रायोगिक विषय में अंक होते हैं 60 और सिद्धांत में के लिए अंक होते हैं 40।
और उत्तीर्णता अंक होने चाहिए 33। सिद्धांत और प्रायोगिक में 33% होने चाहिए, या फिर विषय में कुल 33% होने चाहिए। जैसे व्यावसायिक विषयों के लिए उत्तीर्णता मानदंड में एक अलग विषय है, कटाई एवं सिलाई और पोशाक निर्माण। इसमें ट्रेड सिद्धांत अंक होते हैं 30 मार्क्स, प्रायोगिक अंक होते हैं 90 अंक, आंतरिक मूल्यांकन होता है 80 अंकों का। कुल मिला के ये 200 अंक होते हैं। वैसे ही भारतीय कढ़ाई बे प्रमाण पत्र, सौंदर्य उपचार, बालों की देखभाल और स्टाइलिंग और हाथ पैर के देखभाल में ट्रेड सिद्धांत अंक होते हैं 30, प्रायोगिक अंक होते हैं 70, आंतरिक मूल्यांकन नहीं होता है, कुल अंक होते हैं 100। तो उत्तीर्णता सूत्र दोनों में भी ये है, सिद्धांत और प्रायोगिक या फिर आंतरिक मूल्यांकन में 33% बच्चों को होने चाहिए, या फिर विषय में कुल 33% होने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन या फिर टीएमए। आंतरिक मूल्यांकन या टीएमए जमा करना अनिवार्य नहीं है। टीएमए एनआईएस के वेबसाइट पे उपलब्ध होता है। टीएमए जमा करने की अंतिम तिथि अप्रैल बैच के लिए, जैसे कि ब्लॉक 1 बोलते हैं उसके लिए 31 जनवरी, और अक्टूबर बैच जो जिसको ब्लॉक 2 बोलते हैं उसके लिए 31 जुलाई है। छूट के विभिन्न प्रकार, जैसे कि अगर कुछ दिव्यांग बच्चा है उसको एग्जाम परीक्षा के वक्त अलग अलग प्रकार की छूट या फिर रियायतें मिलती हैं, उसके संदर्भ में है। छूट के विभिन्न प्रकार, दृष्टिबाधित, दिव्यांग या स्पास्टिक विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय देने की सुविधा होगी। केवल दृष्टिबाधित या विकलांग या स्पास्टिक विद्यार्थी को ही निःशुल्क सहायता की सेवाएं प्रदान की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के हाथ कमजोर है लेकिन वाणी विकार है, उनके लिए ऐसे लेखक उपलब्ध होंगे जो सांकेतिक भाषा को समझ सकें, विषय शिक्षक, माता पिता या भाई बहनों के अलावा। जिन विद्यार्थियों के हाथ ठीक से काम नहीं करते हैं लेकिन बोलने में समस्या है, उन्हें परीक्षा के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। व्हील चेयर पर बैठे विद्यार्थियों को भूतल पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाएगी, विशेषकर जहां लिफ्ट की सुविधा नहीं है। SAIED के तहत पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए एक ही केंद्र होगा, जिसमें दिव्यांगजनों के अनुकूल बुनियादी ढांचा और पेशेवर होंगे जो जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सकेंगे। एमेन्यूएसिस प्रदान करने के मामले, दृष्टिबाधित, विकलांग, स्पास्टिक विद्यार्थियों के मामले में, यदि अचानक बीमार होने के कारण विद्यार्थी परीक्षा देने में असमर्थ हो जाए, इस बीमारी को सरकारी या फिर नगरीय अस्पताल या फिर औषधालय के सहायक शल्य चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। दूसरे केस में, जैसे दुर्घटना में चोट लगने के कारण शिक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो जाने की स्थिति में, दुर्घटना की प्रकृति तथा विद्यार्थी की लेखने में असमर्थता को सरकारी या फिर नागरीय अस्पताल या डिस्पेंसरी के सहायक शल्य चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। एमेन्यूएंसिस बनने की पात्रता, सहायक परीक्षा देने वाले दिव्यांग विद्यार्थी की कक्षा से नीचे का विद्यार्थी हो सकता है। सहायक परीक्षार्थी से संबंधित नहीं होना चाहिए। सहायक परीक्षार्थी से संबंधित नहीं होना चाहिए। सहायक की सेवाएं केवल सैद्धांतिक पेपर के लिए ही ली जा सकती है। अब विकलांगता के अनुसार छूट, लोकोमोटर या फिर ऑर्थोपेडिक विकलांगता, पोलियो प्रभावित शिक्षार्थियों तथा हाथ में चोट वाले शिक्षार्थियों को
सहायक या फिर लेखन की सुविधा प्रदान की जा सकती है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को एमेन्यूएंसिस का प्रयोग या फिर उपयोग करने, ब्रेलर टाइपराइटर या कंप्यूटर का उपयोग करने परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। परीक्षा हॉल में टॉकिंग कैलकुलेटर, अबेकस, टेलर फ्रेम और ज्यामिति ड्राइंग किट जैसे उपकरण लाने की अनुमति दी जा सकती है। श्रवण बाधित शिक्षार्थी। श्रवण बाधित छात्र को प्रश्नों को समझने में मदद करने के लिए परीक्षा कक्ष में दुभाषिया जैसे सांकेतिक भाषा समझने वाला व्यक्ति यानी इंटरप्रेटर की अनुमति दी जा सकती है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक दुभाषिया पर्याप्त हो सकता है। बहुविकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी या ASLD, इनके लिए माउस के बजाय ट्रैकबॉल, संवर्धक संचार बोर्ड जैसे अनुकूलित हार्डवेयर वाले कंप्यूटर की अनुमति दी जा सकती है। डिसकैलकुलिया वाले शिक्षार्थियों के लिए कैलकुलेटर के उपयोग की भी अनुमति दी जा सकती है। शिक्षार्थियों के लिए अपने उपकरण और उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के मामले में परीक्षा कक्ष में अनुकूलित कुर्सी, मेज, बिस्तर आदि की अनुमति दी जा सकती है। जहां भी आवश्यकता हो, प्रश्नों को पढ़कर सुनने की व्यवस्था भी की जा सकती है। बौद्धिक विकलांगता। माउस की बजाय ट्रैकबॉल, संवर्धक संचार बोर्ड और कैलकुलेटर जैसे अनुकूलित हार्डवेयर वाले कंप्यूटर की अनुमति दी जा सकती है। परीक्षा कक्ष में आवश्यकतानुसार अनुकूलित कुर्सी, मेज, बिस्तर की अनुमति दी जा सकती है। छात्र को प्रश्न पढ़कर सुना करने का भी प्रावधान किया जा सकता है। अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री डाउनलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध है। https://nios.ac.in/online-course-secondary-courses.aspx। धन्यवाद। किसी भी प्रश्न के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा विभाग, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्था, मुंबई। फोन नंबर है हमारा 022 691-02136 या 138 और हमारा ईमेल आईडी है edu-nih@nic.in।